कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ते हर कदम के साथ युद्ध का स्वर अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। आकाश में मंडराते गिद्धों के झुंड, सैनिकों की लंबी कतारें, रथों के पहियों से उठती धूल, दूर तक गूंजती शंख ध्वनि, इन सब के बीच एक व्यक्ति था जो मौन था पर भीतर से टूटा हुआ। वह व्यक्ति था कर्ण, राधे, दानवीर और दुर्योधन का सबसे बड़ा विश्वास पात्र। और दूसरी ओर था विदुर, नीति के दाता, सत्य के प्रहरी और धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता। धर्म के ओर से बोला गया हर शब्द विदुर के मुख से निकलकर सीधा कर्ण के हृदय में उतरता था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब पांडव और कौरव दोनों अंतिम तैयारी में लगे थे, उसी समय एक रात ऐसी आई जब विदुर ने कर्ण के सामने वह सत्य रखा जिसे सुनकर कर्ण का संपूर्ण जीवन डगमगा गया था। आइए वही संपूर्ण कथा पढ़ते हैं। युद्ध की पूर्व संध्या थी। पूरा राजमहल धधकती बेचैनी से भरा था। दुर्योधन अपने शिविर में रणनीतियां बना रहा था। भीष्म मौन ध्यान में डूबे थे और भीम, अर्जुन जैसी अग्नि ज्वालाएं अपने अपने शस्त्रों को अंतिम बार छू रही थी। लेकिन कर्ण, वह अकेला अपने कक्ष में बैठा था, हथेलियों में मुख छिपाए। उसका मन किसी अज्ञात भार से दबा जा रहा था। उसी समय कक्ष का द्वार धीरे से खुला। प्रवेश हुआ महात्मा विदुर का। कर्ण उठ खड़ा हुआ, आदर से सिर झुकाया। विदुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कर्ण, विदुर ने कहा, समय आ गया है। आज मैं तुमसे वह सत्य कहने आया हूँ जिसे तुमने जीवन भर नहीं जाना, और शायद यह सत्य सुनने का यह अंतिम अवसर है। कर्ण स्तब्ध था। कर्ण एक क्षण के लिए कुछ समझ नहीं पाया। वह बोला, महात्मन, कौन सा सत्य? मैं तो दुर्योधन का ऋणी हूँ। उसी ने मुझे सम्मान दिया, राजपद दिया, मित्रता दी, और पांडव, उन्होंने तो मुझे जन्म भर अपमान ही दिया। ऐसे में क्या सत्य रह जाता है? विदुर ने लंबी सांस ली। उनकी आंखों में दया भी थी और करुणा भी। कर्ण, वे बोले, उस जन्म का अपमान जिसे तुम अपना मानते हो, और उस दान का अभिमान जिससे तुम बंधे हुए हैं, इन दोनों के बीच एक तीसरी बात भी है, और वही सत्य है। कर्ण सन्न रह गया। उसके हृदय की गति तेज हो गई। विदुर आगे बोले, कर्ण, अब समय आ गया है कि तुम यह जानो, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, युधिष्ठिर से भी बड़े। कर्ण की आंखें फैल गई। उसका शरीर थरथराने लगा। नहीं, उसकी आवाज कांप गई। यह सच कैसे हो सकता है? विदुर शांत स्वर में बोले, यह वही सच है जो तुम्हारी माँ कुंती ने जीवन भर छुपाए रखा। वह आज भी उसी पीड़ा में जी रही है। और अब युद्ध के पहले मुझे लगा, यदि तुम यह नहीं जानोगे तो धर्म का आकाश अधूरा रह जाएगा। कर्ण के सामने अपने पूरे जीवन की स्मृतियां घूमने लगी। गुरुकुल में किया गया अपमान, द्रौपदी के स्वयंवर में ताना गया धनुष, पांडवों की हंसी, लोगों की सूतपुत्र की पुकार, दुर्योधन का सहयोग, और अब यह सत्य कि वह उन पांडवों का बड़ा भाई था जिन्होंने उसे जन्म भर अपना शत्रु माना। कर्ण की आंखें भर आई। वह विदुर से बोला, यदि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूँ तो फिर जन्म से लेकर आज तक किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? विदुर ने उत्तर दिया, क्योंकि संसार कभी कभी सत्य से नहीं, परिणामों से डरता है। कुंती ने तुम्हें खोने के भय से यह रहस्य छुपाया, परंतु अब युद्ध है और युद्ध सत्य को बुलाता है। विदुर बोले, कर्ण, तुम जन्म से ही धर्म के पक्ष में थे। तुम सूर्य के पुत्र हो। तुम्हारे भीतर देवताओं जैसा तेज है।
तुम्हारी क्षत्रियता तुम्हारे हर कर्म में झलकती है, फिर भी तुमने स्वयं को सूत पुत्र मान लिया। यही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। कर्ण ने कहा, परंतु महात्मन, मेरी परवरिश सूत घराने में हुई। मेरी पहचान वही है। मैं दुर्योधन का कर्जदार हूँ। क्या मैं अपने मित्र को छोड़ सकता हूँ? विदुर मुस्कुराए। कर्ण, याद रखो, मित्रता धर्म पर आधारित हो तभी अमर होती है। अन्याय पर आधारित मित्रता केवल विनाश देती है। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया, पर क्यों? क्योंकि वह तुम्हें अपने स्वार्थ हेतु उपयोग करना चाहता था। कभी उसने तुम्हें सत्य की ओर नहीं मोड़ा। कर्ण मौन हो गया। उसके हृदय में पहली बार दुर्योधन पर संदेह की लहर उठी। विदुर ने आगे कहा, कर्ण, सोचो, यदि दुर्योधन सच्चा मित्र होता तो वह तुम्हें सच बताता। उसे पता था कि तुम कुंती पुत्र हो, पर उसने कभी नहीं बताया, क्योंकि यदि तुम पांडवों के साथ खड़े हो जाते तो उसका राज्य, उसका सपना, उसकी जिद सब समाप्त हो जाती। कर्ण दंग रह गया। दुर्योधन को यह सत्य पता था? विदुर ने कहा, हाँ कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तक यह जानते थे। पर दुर्योधन ने कहा, जब तक यह सत्य छुपा रहेगा, कर्ण मेरा रहेगा। कर्ण, तुम्हें मित्रता नहीं बल्कि लालच की जंजीरों में बांधा गया है। कर्ण के हृदय में तूफान उठने लगा। उसने जमीन पर मुट्ठियां भींच ली। कर्ण बोला, महात्मा, यदि यह सब सच है तो मेरा संपूर्ण जीवन एक छल बन गया। मैंने अपमान सहा, संघर्ष किया, सूत पुत्र कहलाया, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग मेरी पहचान छुपाना चाहते थे। विदुर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कर्ण, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी महिमा आज भी सूर्य के समान है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मनुष्य अपनी पहचान से नहीं, अपने निर्णयों से इतिहास में दर्ज होता है। कर्ण का मन भीतर से टूट चुका था। वह सोचने लगा, क्या मैं पांडवों के विरुद्ध लड़कर अधर्म कर रहा हूँ? विदुर ने गहरी आवाज में कहा, कर्ण, इस युद्ध का परिणाम पहले से तय है। धर्म की विजय होगी, क्योंकि धर्म अर्जुन के पास नहीं, धर्म कृष्ण के पास है, और कृष्ण जहाँ हो वहाँ कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम दुर्योधन के लिए जितना भी वीरता पूर्वक लड़ो, तुम्हारी विजय असंभव है, क्योंकि न्याय पांडवों के पक्ष में है। कर्ण की आंखें डबडबा गई। अगर मैं धर्म के पक्ष में जन्मा हूँ तो फिर मेरा कर्म अधर्म के साथ क्यों खड़ा है? विदुर ने कहा, क्योंकि तुम्हारा मन छल द्वारा बांधा गया। लेकिन अभी भी समय है। यदि तुम एक कदम धर्म की ओर बढ़ाओगे तो इतिहास तुम्हें महावीर कहेगा। विदुर ने अब वह रहस्य बताया जिसे सुनकर कर्ण की आत्मा हिल उठी। कर्ण, क्या तुम जानते हो, शास्त्रों और देवताओं के अनुसार तुम पांचों पांडवों में सबसे बलवान हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा धनुर्विद्या प्रवीणता अर्जुन से भी अधिक है। देवताओं ने तुम्हें वरदान दिए, सूर्य का तेज दिया, इंद्र ने तुमसे कवच कुंडल मांगे, यह भी तुम्हारी महानता का प्रमाण है। लेकिन इन सब के बावजूद तुम अपने ही भाइयों के विरुद्ध खड़े हो। और ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति अपनी ही आत्मा के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसे शांति नहीं मिलती। कर्ण का शरीर कांपने लगा। कर्ण सोचने लगा, यदि मैं पांडवों का भाई हूँ तो अर्जुन से द्वेष क्यों? यदि मैं धर्मपुत्र हूँ तो अधर्म का साथ क्यों? यदि कृष्ण मेरे जन्मदाता सूर्य के दाता हैं तो मैं उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठाऊं? कर्ण ने कहा, महात्मा,
क्या कोई मार्ग है जिससे यह युद्ध रुक जाए? विदुर ने उत्तर दिया, है एकमात्र मार्ग। तुम पांडवों के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारा एक निर्णय इस महाभारत को रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे फैसले पर दुर्योधन टूट जाएगा। कर्ण का मन युद्ध भूमि बन चुका था। विदुर ने कर्ण के सामने अंतिम शब्द रखे। कर्ण, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम दुर्योधन को छोड़ दो, पर मैं यह अवश्य कहता हूँ, सत्य से आंखें मत फेरो। याद रखो, अधर्म का साथ देने वाला सबसे बड़ा बलवान भी कमज़ोर हो जाता है। जैसे रावण राम के सामने, जैसे कंस श्री कृष्ण के सामने। यदि तुम धर्म की ओर चलो तो इतिहास तुम्हें पांडवों का मुकुटमणि कहेगा, और यदि तुम अंध मित्रता में बंधे रहे तो लोग तुम्हें दानवीर कहेंगे। पर युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में कभी नहीं होगा। कर्ण अब मौन था। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में ज्वालाएं और मन में गहन तूफान। विदुर उठकर चले गए। विदुर के जाते ही कर्ण अकेला रह गया। वह छत देखने लगा, जैसे आसमान से उत्तर मांग रहा हो। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने जन्म के सत्य को स्वीकार करता हूँ। मैं पांडवों का भाई हूँ, पर मैं दुर्योधन का क्षण नहीं छोड़ सकता। उसने ही मुझे सम्मान दिया था, मुझे वह दान चुकाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे मृत्यु ही क्यों न मिले। कर्ण ने धर्म को समझ लिया, पर अधर्म का साथ छोड़ नहीं पाया। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा त्रास था। विदुर का बताया गया सत्य बाद में कृष्ण ने भी कर्ण को बताया। कुंती ने भी स्वीकार किया। सबने चाहा कि कर्ण पांडवों के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन कर्ण का निर्णय स्थिर था। इस पूरे संवाद का सार यही है, विदुर का सत्य अमर है, कर्ण की पीड़ा अमर है। महाभारत का दुख भी कहीं न कहीं इसी सत्य से जन्मता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत, जय श्री राम, जय राम राम।